और आइए उत्तराखंड के इस स्पेशल बुलेटिन में बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर एक बार फिर आपको बता रहे देहरादून से ही, जहां जिलों की मासिक रैंकिंग व्यवस्था शुरू हो गई है। सीएम धामी के निर्देश पर अब रैंकिंग व्यवस्था शुरू की गई है। एसडीजी के संकेतकों के आधार पर पहली बार रैंकिंग होने जा रही है। चंपावत को 96 अंक के साथ पहला स्थान मिला है, बागेश्वर को दूसरा, नैनीताल को तीसरा। सीएम ने बेहतर प्रदर्शन करने पर भी बधाई दी है। लक्ष्य पूर्ति तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलों की मासिक रैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। रैंकिंग व्यवस्था किस तरीके से, किन पैमानों पर ये रैंकिंग इन्हें दी जा रही है, संकेतकों के आधार पर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो चंपावत वासियों को शुभकामनाएं। 96 अंक के साथ चंपावत पहले स्थान पर बना हुआ है। सोनू हमें इस बारे में और भी जानकारी दे देंगे। सोनू, रैंकिंग व्यवस्था और किन पैमानों पर ये रैंकिंग व्यवस्था तय की जा रही है, इसे शुरू करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? और जैसे कि हम देख रहे हैं, ये 3 जिले हैं जो अभी हम देख रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। बाकी जिलों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की भी कोशिश करनी होगी और इन जगहों पर आने के लिए जो सीएम कह रहे हैं कि लक्ष्य पूर्ति तेज करने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। देखिए पारुल, आपने इस बात को कहा है कि जो जनपद है, जनपदों के जो विकास की मौजूदा तस्वीर है, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है। और ऐसे में ये रैंकिंग का एक पैरामीटर अपनाया गया है ताकि जो अन्य जनपद हैं उनके जो विकास की मौजूदा स्थिति है उसको भी बेहतर किया जा सके, उसमें भी सुधार लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए और उसके बाद ये प्रयास किए गए जो खास तौर पर जैसे आपने कहा कि चंपावत जिला जो है रैंकिंग के लिहाज से इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इस रैंकिंग में 96 अंक जो है वो चंपावत जनपद को मिले हैं। एक आदर्श जनपद के रूप में भी सरकार इस जिले को स्थापित करने के प्रयास कर रही है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो जो जो बागेश्वर है, बागेश्वर जनपद को 94 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी तरह तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो जिला नैनीताल को 92 अंक प्राप्त हुए हैं। सरकार के मुखिया के निर्देश के बाद राज्य में सतत विकास लक्ष्य, इसके तहत जो विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनके आधार पर जो जिलों के प्रदर्शन है उनका मूल्यांकन किया गया और ये मूल्यांकन जो है वो मासिक आधार पर किया गया है। तो इसको मासिक रैंकिंग की शुरुआत के रूप में हम देख रहे हैं और ये पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। पहली बार जब मासिक रैंकिंग में चंपावत जिले को पहला स्थान मिला है। अब इसी रैंकिंग के जो व्यवस्था की गई है तहत, उन व्यवस्थाओं के तहत जो है अन्य जनपदों की भी रैंकिंग का आंकलन किया जाएगा क्योंकि शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे। तो अब आने वाले समय में जो इसी के सतत विकास लक्ष्य के तहत ही जो तमाम संकेतकों की कसौटी पर जो रैंकिंग में जिले खरे उतरेंगे उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी किया जाएगा जिलाधिकारियों को, और साथ ही अन्य जिलों के लिए प्रेरणा भी होगी। अब ऐसे में ये जो पैरामीटर तैयार किए गए हैं पारुल, इसके तहत ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब मासिक रैंकिंग अगले माह की जारी होगी तो उसमें कौन कौन से जनपद जो है अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे। बिल्कुल, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी अब उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी, क्योंकि काम की जब मॉनिटरिंग होने लगे तो एक प्रेशर भी पड़ता है और एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आपको अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो दुरुस्त करना है और शायद जनपदों को अब बेहतरीन काम करके दिखाना होगा, तब जाके इस रैंकिंग में शामिल होंगे। वरना बार बार अगर पिछड़ते रहेंगे तो नजरों में भी आएंगे, फिर पैमाना यही होगा कि शायद काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या काम हो ही नहीं रहा है। आने वाले समय के साथ देखना होगा कि कितना यहाँ पर काम होता है। मैं लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो जिलों की मासिक रैंकिंग व्यवस्था शुरू हो गई है। सीएम धामी के निर्देश पर रैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है और एसडीजी के संकेतकों के आधार पर पहली बार ये रैंकिंग की जा रही है, जिसमें चंपावत ने अव्वल दर्जा हासिल किया है 96 अंक के साथ। बागेश्वर को दूसरा मिला है, नैनीताल को तीसरा मिला है। यानी चंपावत में जिस तरीके से काम हो रहा है बाकी जिलों को सीखने की आवश्यकता है ताकि वो अपनी रैंकिंग को दुरुस्त कर सके, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब आपके कामों की मॉनिटरिंग हो रही है।